दोस्तों ये है थॉमसन का 32 इंच लेटेस्ट क्यूलेट टीवी जो कि मात्र 8-8.5 हज़ार रुपये में आपके घर में आप ला सकते हो। इसे इसके 24 इंच और 40 इंच के वर्जन्स भी आते हैं। उन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक सॉलिड टीवी है, इस प्राइस सेगमेंट में क्यूलेट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, 400 लट्स की ब्राइटनेस दे रहे हैं, एमलॉजिक का प्रोसेसर दे रहे हैं, क्वाड कोर का बढ़िया रिमोट दे रहे हैं, जियो हॉटस्टार और बाकी सारे ऐप्स का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत और इस वीडियो में हम करेंगे इस टीवी का एक फुल इन डेप्थ क्विक सब कुछ मिला के वाला रिव्यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये टीवी खरीदना हो तो इसमें 24 इंच का मॉडल आता है जो 6-6.5 हज़ार रुपये मिल जाएगा और 32 इंच का मॉडल करीबन 9,000 का है, लेकिन डिस्काउंट लगा के आपको 8-8.5 हज़ार रुपये मिल जाएगा। और 40 इंच का फुल HD मॉडल भी आता है जो 12,000 रुपये में। एकदम किलर प्राइसिंग रखी है थॉमसन ने और दे आर डिलीवरिंग ग्रेट कलर्स इन दिस टीवी फॉर श्योर। इस रिमोट के साथ में आ रहे हैं, कूलिटा OS 3.0 के साथ है। अगर आपको एक खरीदना है तो यहाँ पर ये व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, थॉमसन के सभी टीवी का लिंक मिल जाएगा। थॉमसन यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। थॉमसन ने जियो टेलीओएस के साथ में एक और टीवी निकाला था, उसकी हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखी वीडियो तो ये जो ऊपर कार्ड आ रहे हैं, इस कार्ड पे क्लिक करके आप अभी कभी इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग और थोड़ा म्यूजिक के साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट इनबॉक्स एसेसरीज, पोर्ट्स, डिजाइन, स्टैंड और फिर पीस यूज करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक प्लास्टिक का स्टैंड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट ठीक है, टीवी के वेट को आई थिंक झेल लेगा। एक मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड जिसके जरिए हम टीवी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिल जाता है वारंटी कार्ड, कुछ मिल जाती है 2 AAA बैटरीज जो कि रिमोट में डालने के काम आएंगी और लास्ट में मिल जाता है आपको रिमोट। ये रिमोट ठीक ठाक रिमोट है। ये ऑब्वियसली कूलिटा OS पे आता है। एक यूट्यूब का डेडिकेटेड हॉटकी दी गई है, प्राइम वीडियो की हॉटकी दी गई है और एक वेब ब्राउजर की हॉटकी दी गई है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। डी पैड, होम, एग्जिट, वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन्स भी हैं, इनपुट का बटन भी है। डिसेंट इनफ फॉर द प्राइस बिकॉज 8,000 रुपये में आप और क्या ही लेंगे। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों ये है थॉमसन का अल्फा क्यूलेट टीवी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एंड आई लव द कलर्स ऑफ दिस टीवी बिकॉज आप 32 इंच की टीवियों से या फिर किसी भी टीवी से अगर इतने अच्छे कलर्स निकाल के दे रहे हो और एट दिस प्राइस, दिस इज़ अमेजिंग। पहली ही नज़र में हूँ मैं, वो कहता पहली नज़र में कैसा जादू, वो वाला सीन है। बहुत सही कलर्स हैं, इतने कम प्राइस में 8-8.5 रुपये में टीवी आ रहा है। 24 इंच और 40 इंच के मॉडल्स के लिए भी मैं सेम रिव्यू को ही बोलूँगा कि हाँ सेम रिव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 24 इंच वाला भी 720p रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड 40 इंच का मॉडल भी आपको 1080p फुल HD की रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 1920x1080p। यहाँ पर बात करें तो ये आपको ऊपर फॉर यू, लाइव टीवी, मूवीज़, टीवी शोज़ और किड्स के ऑप्शंस मतलब टैब्स मिल जाते हैं। आप अलग अलग टैब्स में जाके यूज़ कर सकते हैं। याद रहे जो रिमोट है वो ब्लूटूथ रिमोट नहीं है, ये एक IR रिमोट है, लेकिन काफ़ी अच्छा IR है इनका, खुला हुआ IR है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम टीवी की तरफ पॉइंट ही करना पड़ता है। आप अपने थाई पे या फिर घुटने पे हाथ को रेस्ट करके भी आराम से टीवी को यूज़ कर सकते हो। लगभग सभी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है, नेटफ्लिक्स को छोड़ दीजिए। नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन यूट्यूब, जियो हॉटस्टार, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, MX प्लेयर, सोनी लिव, ZEE5, यूट्यूब म्यूजिक, कूलिटा चैनल भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ फ्री लाइव टीवी के चैनल्स देखने को मिलेंगे। याद रहे दीज आर फास्ट चैनल्स एंड इनसे ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ज़्यादा कुछ खास अच्छे चैनल्स होते नहीं है। 9X जलवा, ABP न्यूज़, कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह फ्री के मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू बाई अ सब्सक्रिप्शन, यू डोंट हैव टू बाई इंस्टॉल एन ऐप, दिस जस्ट वर्क्स। एंड फास्ट चैनल्स आजकल हर टीवी में आने लगे हैं, हर OS के अलग अलग होते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद आपको कुछ फ्री गेम्स मिल जाएंगे और ये कुछ और ऐप्स भी हैं किड्स के, यप टीवी, प्लेक्स, ब्राउज़र, सोर्स, मीडिया, कास्ट एंड ऐप्स, बहुत 100 तरह के ऑप्शंस हैं एंड काफ़ी मतलब लगभग सभी ऐप्स का सपोर्ट है। मैं इस OS को अगर नेटफ्लिक्स की बात को हटा दे तो यार ऐसा मानना है मेरा कि अगर 8,000 रुपये का आप ये टीवी ले रहे हो तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपके पास 400 या 500 रुपये का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है महीने का। नहीं तो आप थोड़ा और महंगा टीवी ले सकते थे। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जो बंदा 8,000 रुपये का टीवी ले रहा है वो
आई थिंक 400 रुपये का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इट्स वाजिब चीज़ कि अगर इसमें नेटफ्लिक्स का ऐप नहीं दिया गया, अगर आप चाहते हैं फिर भी तो आप अलग से फाइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री चैनल्स, फ्री फीचर मूवी, हॉट हिंदी मूवीज़, एनिमेटेड, डांस मूवीज़, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। एंड OS इज़ क्लीन, फास्ट है, तुरंत स्टार्ट हो जाता है, कोई लोड टाइम नहीं है क्योंकि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अभी फटाफट से हम इसका पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आते हो। लेट्स डू दैट। दोस्तों ये है पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ दिस थॉमसन का अल्फा क्यूलेड टीवी। काफ़ी सही लग रहे हैं कलर्स यार, आपको खुद भी दिख रहा होगा, कलर्स आर गुड एंड डिटेल्स आर गुड। 720p का रिजोल्यूशन तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। शार्पनिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स जस्ट 720p टेलीविजन। आप यूट्यूब पे भी चलाएंगे तो 1080p का ऑप्शन तो आ जाएगा शायद। ओवरऑल टीवी का जो पैनल है वही 720p का है, तो आप कुछ ज़्यादा खास शार्पनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो डिटेल्स, बट स्टिल आपको बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ईजी 9.6 पॉइंट्स दूंगा मैं आउट ऑफ 10 प्राइस सेगमेंट में अगर बात करें तो। ये 24 इंच में तो और सस्ता है। देखो इतने कम प्राइस की टीवी में अभी आपको ब्लैक लेवल साफ साफ दिख रहे हैं। इट्स जस्ट गुड। ब्लूमिंग लेवल्स इतना ज़्यादा खास बुरा नहीं है। ऑब्वियसली यार कोई बहुत हाई एंड वैसा पैनल नहीं है कि भैया बिल्कुल भी ब्लूमिंग नहीं होगी एंड डिमिंग जोन्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट। और अभी तक मैंने पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग को बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम अभी ये किस सेटिंग पे है। जैसी आउट ऑफ द बॉक्स निकली है मैंने उसी में पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करके आपको दिखाया है। लेट्स चेंज द पिक्चर क्वालिटी सेटिंग्स ऑल्सो, कि अगर उसमें कुछ इधर उधर करना है या फिर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो, जैसे हिस्ट्री, मीडिया, कास्ट, सर्च, इसमें ऊपर सेटिंग्स में आते हैं। एंड लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी सेटिंग। इमेज सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। पिक्चर मोड इज सेट टू विविड। ओके, पहले से ही उन्होंने विविड मोड पे दिया है। डायनामिक बैकलाइटिंग ऑफ ऑन कर सकते हो आप। ब्राइटनेस 50 पे है, तो आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों साउंड क्वालिटी में मज़ा आ गया है। 36 वाट का इसमें साउंड आउटपुट मिला है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। मज़ा आ गया यार। हाँ, डेफिनेटली हाईज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब आप 80-90 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। टीवी की साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, काफ़ी सही है। और कह रहे हैं लोग कि 5000 एप्स प्लस गेम्स का सपोर्ट है एंड सब कुछ बढ़िया चलेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही है। हमने इसमें हॉटस्टार वगैरह भी चला के देखा, तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही आ रहा था। एंड साउंड इज़ pretty good. You will love that picture quality and audio quality of this TV. डिज़ाइन में थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा कट ऑफ किया है, स्टैंड में पैसा कट ऑफ किया है, OS में पैसा कट ऑफ किया है, लेकिन दे आर डिलीवरिंग द थिंग्स विच इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग ऑफ एनी TV, विच इज़ पिक्चर क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है फॉर दिस TV। चाहे आप 40 इंच का मॉडल ले रहे हो, चाहे 30 इंच का ले रहे हो, या फिर 24 इंच का ले रहे हो। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 USB देखने को मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। एक डबल RCA पोर्ट मिल जाते हैं, एक नहीं, तो आप 2 सेट टॉप बॉक्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। बॉटम पोर्ट्स की बात करें तो एक हेडफोन जैक मिल जाता है, एक AC इन मिल जाता है, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है और 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, और एक ऑप्टिकल SPDIF आउट का पोर्ट मिल जाता है, और एक ATV एंटीना डायरेक्ट वाला भी मिल जाता है। अगर आप पुराने ज़माने वाले DD डिश वाले
एंटीना को करंट करके इसमें डीडी नेशनल देखना चाहते हैं तो बैक टू द कैमरा ना। उसमें यूआई बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। एमलॉजिक का प्रोसेसर जो लगाया क्वाड का काफ़ी सही है, काम बढ़िया कर रहे हैं, टीवी बहुत फास्ट है, कोई इशू नहीं आता। जियो हॉटस्टार यूट्यूब वीडियो हमने चला के देखा तो काफ़ी सही चल रहा है, कोई इशू इसमें आया नहीं मुझे। एंड पोर्ट्स भी सिलेक्शन भी काफ़ी सही है। पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी दे आर डिलीवरिंग बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में, और कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट इज रियली गुड फॉर द प्राइस। मेरे हिसाब से 12-13 हज़ार रुपये की किसी भी टीवी को पछाड़ सकता है अगर पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी की मेजर में बात करें, बिकॉज दिस इज नॉट एन एंड्रॉइड टीवी, तो दिस इज नॉट सीधा कंपेरिजन। दिस ऐसा लगेगा कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन ये टीवी अपने सेगमेंट में 8-9 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये में ओवरऑल बहुत बेहतरीन टीवी है। यू कैन जस्ट गो गेट इट। मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है, और असली टीवी है, ऐसा नहीं हमने एआई से दिया है, बिल्कुल रखा हुआ टीवी। देखो सरका के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और 24 इंच और 14 इंच के मॉडल्स की भी अगर बाद में कुछ जानना है तो कमेंट छोड़ सकते हो। अगर और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट में बना के दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।